दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूँ इस टॉपिक के ऊपर कि हिंदू लोग अपने मंदिरों को छोड़कर मस्जिदों और मज़ारों को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं। ये मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप किसी भी शहर या किसी भी गांव में देख लीजिए, हिंदू लोग हों, जैन धर्म के लोग हों या सिख धर्म के लोग हों, आपको किसी न किसी मस्जिद या किसी न किसी मज़ार पर बैठे मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको वो उनको पूजते हुए मिल जाएंगे। लेकिन मैंने आज तक किसी भी मुस्लिम को नहीं देखा किसी मंदिर में जाते हुए, वहाँ पूजा पाठ करते हुए। मैंने कई बार ये चीज़ भी देखी है, फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पर वीडियो इमेजेस वगैरह आती रहती हैं कि हिंदू लोगों ने अपने मंदिर में मुसलमान लोगों को एक जगह दी, उनको नमाज पढ़ने की जगह दी। लेकिन मैंने आज तक कहीं नहीं सुना कि किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ या किसी मुस्लिम भाई ने हिंदू लोगों को अपने मस्जिद में बैठने की जगह या कुछ पूजा पाठ करने की अनुमति उन्हें दी है। मेरा यहाँ किसी धर्म विशेष से कोई नफरत नहीं है। मैं किसी मुस्लिम भाई या मुस्लिम धर्म के ऊपर कोई ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, न उनके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग क्यों जाकर वहाँ पर नाक रगड़ रहे हैं। आप लोगों को ऐसी क्या आवश्यकता है। इसका मतलब तो सिर्फ ये हुआ कि या तो आपको अपने हिंदू धर्म के ऊपर कोई, आप उसे महान नहीं समझते, या उसे आप मुस्लिम धर्म से श्रेष्ठ नहीं समझते, या आपको विश्वास नहीं है अपने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर। जबकि हमारा हिंदू धर्म जो है वो 5000 साल पुराना धर्म है। हम सनातनी धर्म के लोग हैं। हर किसी क्षेत्र में हम लोग, हमारा धर्म श्रेष्ठ है किसी और धर्म से। आप देखिए, जब आप पूजा पाठ घर में करते हैं, नवरात्रि रखते हैं, तो सबसे पहले जो लड़कियां होती हैं उनको लोग भोग लगाते हैं, गाय को भोग लगाते हैं उस दिन। या हमारे धर्म में बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं माना जाता कि हम किसी जीव को, किसी को काट कर खाएं या किसी को मारें। लेकिन मुस्लिम धर्म के आप जितने त्यौहार देख लीजिए, बकरा ईद वगैरह हुई, उस पर बकरे खुलेआम कटते हैं, खून बहाते हैं वो लोग जब जाकर वो त्यौहार मनाते हैं। तो हमारा धर्म जो है वो हर चीज़ में मुस्लिम धर्म से श्रेष्ठ है। या फिर दूसरा कारण इसका ये कि हम लोगों को अपने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर, भगवान के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। हम लोग डर के मज़ारों पर, मस्जिदों में अपनी नाक रगड़ते हैं। क्योंकि अगर हमें विश्वास होगा, हमें कोई तकलीफ़ है, किसी प्रकार की चिंता है, तो हमें अपने धर्म, अपने भगवानों से उनकी सहायता मांगनी चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, उनका पूजा पाठ करना चाहिए। मैंने एक दिन एक फेसबुक या व्हाट्सएप पर एक कमेंट पढ़ी थी, किसी ने लिखकर भेज रखा था, किसी मुस्लिम भाई ने, कि आधे हिंदुओं के घर में तो चांद मियाँ मतलब कि शिरडी साईं बाबा जी पूजे जाते हैं, और आधे मज़ारों पर जाकर अपनी नाक रगड़ते हैं, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर चादर चढ़ाते हैं। अब उस बंदे ने बिल्कुल सटीक बात बोली थी, सच हमेशा कड़वा होता है। ये बात आप भी समझ लें कि जब मुस्लिम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है किसी मंदिर में जाने की, तो आखिर हम लोगों को क्या आवश्यकता पड़ रही है वहाँ पर जाने की। एक बार मैंने कहीं किताब में पढ़ा था कि एक लड़का और उसकी माताजी एक रेलवे स्टेशन पर बैठे थे, तो वहाँ पर एक मुस्लिम महिला भी बुर्के में बैठी थी। ये शायद अजमेर की बात है। वहाँ पर अजमेर में हमारा कोई मंदिर है जो बहुत श्रेष्ठ मंदिर है, और अजमेर दरगाह आप सभी को पता है। अजमेर दरगाह के बगल में ही हनुमान जी का मंदिर है। तो उस मुस्लिम महिला ने उस लड़के से पूछ लिया कि आप यहाँ पर क्या करने आए थे। तो उस लड़के ने बताया कि मैं यहाँ पर मंदिर में आया था पूजा पाठ करने के लिए, अपनी माता जी को घुमाने के लिए, दर्शन कराने के लिए। तो मुस्लिम महिला ने कहा कि आप अजमेर दरगाह नहीं गए। तो लड़के ने बड़े अवाक उससे बोला, हैरत में, कि नहीं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं वहाँ जाने की। मैं अपने भगवान जी को पूजने आया था, अपनी माता जी को उनके दर्शन कराने आया था, वो मैंने करा दिया। तो उस मुस्लिम महिला ने बड़ा ही गलत तरीके से मुंह बनाया, एक अलग ही टेढ़ा सा मुंह बनाया। तो उस लड़के ने कहा कि आप लोग कभी जाते हैं हमारे मंदिर पर, जो हम लोग जाएंगे आपकी मस्जिदों पे, आपके मज़ारों पे। तो ये एक अच्छी बात थी, सटीक बात थी। जब से लोगों ने एक अभियान चलाया है कि आप मज़ारों पे या मस्जिदों पे ना जाइए, तब तक उससे काफ़ी फ़र्क लोगों के अंदर पड़ा है। एक लोगों के दिमाग में बात आई है कि हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। आपको विश्वास अपने धर्म पे करना चाहिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। किसी भी तरह की जीव की हत्या को हम सही नहीं मानते, गायों को माता मानते हैं। कुछ भी त्यौहार मनाने से पहले जीव को या किसी कन्या को
या किसी गाय माता को हम भोग लगाते हैं। होली दिवाली का त्यौहार आप जानते हैं कितना उत्सव है, कितनी शांति और कितना पीस हम लोग अपने त्यौहार मनाते हैं। तो ये जो बात थी ये मेरे माइंड में काफ़ी दिनों से थी, काफ़ी सालों से थी कि मैं यह बात आपके सामने रखूं, अपना पक्ष रखूं कि ये अगर बात आपको मेरी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।